नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी से जारी होने वाले यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर यानी कि पूर्ति निरीक्षक की भर्ती के संबंध में कि इस भर्ती में कैटेगरी वाइज कितना परसेंटाइल रह सकता है और इस भर्ती में कंपटीशन का लेवल दोस्तों क्या है, ठीक है। और क्या यूपी ट्रिपल एससी आने वाले समय में किसी भर्ती में मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है ना, न्यूनतम पासिंग मार्क्स जारी कर सकता है, जिस प्रकार टीचर भर्ती में होता है। टीचर भर्ती में आपने देखा होगा कि जो टेट की परीक्षा होती है, टेट की, सी टेट, यूपी टेट जो भी होता है, तो उसमें एक न्यूनतम मार्क्स तय कर दिए जाते हैं कि भाई 150 में से 90 नंबर वाला छात्र जो है वो सुपर टेट के लिए क्वालिफाई हो जाता है ना। और सामान्य कैटेगरी का 90 नंबर, ओबीसी का 82 नंबर, इस तरह से। तो क्या यूपी ट्रिपल एससी भी इसी तरह से न्यूनतम मार्क्स दे सकता है? तो भैया आपको बता दूं, फिलहाल जो आयोग में काम चल रहा है वो चल रहा है केवल परसेंटाइल कट ऑफ देने पर, ठीक है ना। कि मतलब यूडीए एलडीए भर्ती के लिए या लेखपाल भर्ती के लिए कैटेगरी वाइज कितना परसेंटाइल रहेगा, केवल और केवल इसी पर आयोग में काम चालू है, ठीक है ना। इस बात की जानकारी निकालने का मैंने प्रयास किया कि क्या जिस भर्ती में कम वैकेंसी हैं उसमें कैटेगरी वाइज परसेंटाइल आएगा या फिर न्यूनतम मार्क्स तय कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, न्यूनतम मार्क्स तय करने के ऊपर अभी आयोग इस पॉइंट पर कोई भी विचार नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आने वाले समय में अगर छात्र चाहें, छात्र अपनी बात रखें, ज्ञापन सौंपें, तो उस स्थिति में यूपी ट्रिपल एससी इस तरह के नियम को ला सकता है कि भाई न्यूनतम मार्क्स तय कर दिए जाएं, ठीक है। खैर वो बात की बात है। अगर मैं आज की बात करूं, जो इसमें कट ऑफ, परसेंटाइल कट ऑफ जो तय होगा उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती में कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। देखिए भैया, जैसा कि आप जानते हैं इसमें कुल पदों की संख्या है 76 और जहां तक जानकारी मुझे मिली है तो 25 गुना छात्र, 25 गुना के आसपास छात्र इस भर्ती में मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो 25 गुना का दोस्तों मतलब होता है 1900, मतलब 1900 छात्र जो हैं यूडीए एलडीए भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, जिसकी परीक्षा 29 जून को होने वाली है, ठीक है ना। इस परीक्षा की जो डेट है पहले ही जारी कर दी है। तो भैया 1900 छात्रों को अगर आप मुख्य परीक्षा में बैठाते हो तो उस स्थिति में क्या होगा, कंपटीशन का लेवल बहुत जबरदस्त होगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं पैट में कुल 17 लाख आवेदन थे, ठीक है ना। 17 लाख आवेदन थे और 15 लाख के आसपास छात्रों ने पैट दिया था पूरी यूपी से। और ये बात आप भी जानते हैं कि पैट एग्जाम में हर लेवल का बच्चा बैठा था, चाहे वो पीसीएस की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, ठीक है ना। तो अगर आप 1900 छात्रों को लेते हो यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए, तो परसेंटाइल कट ऑफ आपको साफ साफ बता दूं, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूंगा। जो जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑफिशियल दूंगा और अब तक जितनी भी आपको जानकारी मैंने दी है वो कितना सही साबित हुई है आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो भैया सीधा मुद्दे पे आता हूं, 1900 छात्रों को अगर आप बैठाते हो तो भैया 99 से कम वाले, 99 से कम परसेंटाइल वाले छात्र बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं इस परीक्षा से, ठीक है। साफ साफ बोल रहा हूं, एकदम क्लियर बोल रहा हूं, किसी भी भ्रम में अपने व्यूअर्स को मैं नहीं रखता। जो जेन्युइन खबर होती है बिल्कुल वही देता हूं, ठीक है भैया। 99 से कम जिसका भी परसेंटाइल है, चाहे वो जनरल में हो, चाहे वो ओबीसी में हो और चाहे वो ईडब्ल्यूएस में हो, वो बिल्कुल भी उम्मीद इस भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने की ना लगाए, ठीक है ना। एक बार को एससी एसटी का 98 तक हो सकता है, चांसेस हैं, बाकी उम्मीद कम है। क्योंकि इस भर्ती में अगर कट ऑफ गिरेगा तो पॉइंट में ही गिरेगा, पॉइंट में ही गिरेगा, नंबरों में कट ऑफ नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि सामान्य कैटेगरी का 100 पे चला गया तो ओबीसी का 99 पे आ गया, ईडब्ल्यूएस का 98 पे आ गया, एससी का 97 पे आ गया, एसटी का 96 पे आ गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस भर्ती में पॉइंट के परसेंटाइल जो है, पॉइंट के बहुत सारे अंक तक परसेंटाइल दिया हुआ है। तो कट ऑफ यहाँ भैया पॉइंट में गिरेगा, नंबरों में बिल्कुल नहीं गिरेगा,
ठीक है ना। तो 99 से कम वाले छात्र बिल्कुल भी उम्मीद इस भर्ती से ना लगाएं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब आती है दूसरी बात कि अगर यूपी ने न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लागू किए, ठीक है ना, मिनिमम मार्क्स अगर लागू करता है यूपी, तो उस स्थिति में चांस बन सकता है बहुत सारे बच्चों का। ठीक है ना, जिस तरह से आपने टेट में देखा होगा, टेट में होता है ना कि 150 में से 90 नंबर वाला जो है क्वालिफाई हो जाता है और उसको सुपर टेट देने का मौका मिल जाता है। तो अगर यूपी भी पेट परीक्षा में इसी तरह का कोई नियम लागू कर देता है तो आप बहुत सारे छात्रों को मौका मिल जाएगा और परसेंटाइल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे सपोज करो यूपी ने लागू कर दिया कि पेट में जिसका भैया 60% परसेंटाइल है, 60% जनरल के लिए और आपका 55% आपका ओबीसी के लिए, 50% एससी के लिए, अगर इस तरह से यूपी परसेंटाइल को लागू कर देता है तो यहाँ परसेंटाइल बहुत नीचे गिर जाएगा और बहुत सारे छात्रों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी इस बात की कोई भी जानकारी यूपी से नहीं मिली है। यूपी ऐसा नियम जल्दी में लागू करने वाला है, ऐसी कोई भी जानकारी आयोग के अंदर से नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस भर्ती के परसेंटाइल कट ऑफ को लेकर आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और इस भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी वो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 29 जून को आपकी परीक्षा है। जिसका 99+ परसेंटाइल है वो दिन रात एक कर दें, मेहनत कर दें, पूरा जी जान लगा दें, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो भैया ये खबर है और अगर आप किसी भर्ती को लेकर या इस भर्ती के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं ना वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हारा हुआ मन कभी भी कोई जंग नहीं लड़ सकता। जय हिंद, जय भारत।